हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व कर चुके हैं। आपने वो नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें जो सेट दिया गया है वो दिया गया है रियल नंबर्स का। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, ये हमें रिलेशन दिया है कि रिलेशन के अंदर हम एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे ए कोमा बी, और वो कुछ ऐसा होगा इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाला दूसरे के स्क्वायर से छोटा होगा या इक्वल होगा। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमारा जो ये रिलेशन है ये ना ही तो रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें सेट दिया है, गिवन सेट दिया हमें रियल नंबर्स का, यानी कि आप इसको आर, कैपिटल आर से दिखा सकते हो रियल नंबर्स को। और जो रिलेशन दिया है हमें आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। सो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद रखिए, जो कि बहुत आसान है, कि कोई भी एक एलिमेंट हम सेट से उठाएंगे और उसके ऊपर रिलेशन लगाएंगे, और उसका रिलेशन खुद के साथ ही लगाना है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। सो लेट कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम, कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं हम सेट से। देखना हमारे पास जो सेट है वो है रियल नंबर्स का, तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। तो लेट अस चेक, लाइक हमने एक एलिमेंट लिया, लेट 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 रियल नंबर से आ रहा है हमारे सेट से। आर मतलब यहाँ पे सेट है रियल नंबर्स का। हमें 2 का रिलेशन 2 के साथ ही लगाना है। सो रिलेशन क्या लगना चाहिए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि सेम होना चाहिए। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 4। ये बात तो बिल्कुल सही है, 2 4 से छोटा है। लेकिन कोई और रियल नंबर उठा के देखते हैं। चलिए हमने उठा लिया 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 छोटा होगा 25। ये बात तो बिल्कुल सही आ रही है भाई हर नंबर के ऊपर। चलो कोई नेगेटिव नंबर चूज करके देखते हैं। -1 ले लिया, -1 कोमा -1, इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं हम लोग। सो वी कैन राइट -1 कोमा -1, -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। सो -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1। ये बात बिल्कुल सही है भाई, -1 1 से छोटा ही होता है। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशन है हर नंबर पे लगेगा, लेकिन जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं उनके ऊपर ये नहीं लगता। जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर, लाइक हमने ले लिया 1/2 बिलोंग्स टू आर, कि 1/2 है वो रियल नंबर से तो बिलोंग करता ही है। अब इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं कि 1/2 कोमा 1/2 ये रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, यही हमें चेक करना है। तो चलो इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं हम लोग कि 1/2 लेस देन इक्वल टू होगा 1/2 का होल स्क्वायर। इसी पे यही रिलेशन लगाना है कि आप जो भी नंबर ले, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे a कोमा b लिया था तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने 1/2 लिया है तो 1/2 पे ही रिलेशन लगाया। सो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 1/2 का मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो बनेगा 0.5, लेस देन इक्वल टू 1/4 होता है 0.42 8, 2 0 4 5 20, 0.25। तो अभी सोचिए जरा, देखिए क्या 0.25 से छोटा है या इक्वल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जब हमने 1/2 लिया और उसके ऊपर रिलेशन लगाया तो वो रिलेशन नहीं लगा। दैट मीन्स इसका मतलब यही हो गया, सिंपल सा हम नीचे करके लिख देते हैं कि 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेशन है, कि हमारा 1/2 कोमा 1/2 रिलेशन में नहीं आता, लेकिन 1/2 सेट में तो आता है। तो सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, लेकिन 1/2 नहीं बना रहा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिक।
रिफ्लेक्सिव को रब कर देते हैं हम लोग, और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिए दो एलिमेंट 2 और 3। बिल्कुल सही बात है, 2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 3 के स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, ये तो अब इसका अपोजिट चेक करना, अपोजिट यानी कि 3,2, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो 3 लेस देन इक्वल टू 4। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर होगा क्या जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे, कोई ऐसे दो पेयर्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करें? चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,2 का। सो 1 और 2 कहाँ पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। 1,2 बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर, तो इसके ऊपर हम रिलेशन लगाते हैं कि 1/2 यदि रिलेशन में बिलोंग करेगा, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये बात ट्रू है, लेकिन इसका अपोजिट करते हैं, देखना 2,1 क्या ये रिलेशन में आएगा? सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या 2 1 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही 2 1 के इक्वल है। सो दिस इज रॉन्ग। इट मीन्स दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो 2,1 है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। Hence, now let us check for transitive. Or transitive. Now for transitive हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं कि A, B और C। तो कोई भी 3 एलिमेंट लेकर के देखते हैं हम लोग। लेट हमने कोई भी एग्जांपल लिया, जैसे कि 1,2 बिलोंग्स टू R। बिल्कुल सही बात है भाई, 1 लेस देन होगा 2 के स्क्वायर 4 से। 2,3 2 लेस देन होगा 3 के स्क्वायर से 9 से। सही है, हमें क्या चेक करना है, 1,3। सो 1,3 रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। तो 1 छोटा होगा किससे, 9 से। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये रिलेशन में आएगा, यानी कि इसके हिसाब से ये ट्रांजिटिव है। लेकिन हमने देखो क्वेश्चन में भी ये प्रूव करना है कि ये ना ही ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक और ना ही रिफ्लेक्सिव, यानी कि हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना होगा जो ये प्रूव कर दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल हम। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 17, 5, 4, तीनों के तीनों रियल नंबर है, सेट में से उठा लिए। इनके ऊपर हमने रिलेशन लगाया कि 17,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में बिलोंग करता है, सही बात है। 5,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो 17 छोटा होगा 5 के स्क्वायर से, सही है। 5 विल बी लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये भी सही। हमें क्या चाहिए, 17,4। 17,4 क्या 17 4 के स्क्वायर से छोटा या बड़ा है? नहीं है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है। सो 17,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक एग्जांपल हम ये आसानी से दे सकते हैं, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आप अपनी मर्जी से भी चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल बनाना सिखाते हैं, हम कैसे एग्जाम्पल बनाते हैं। लाइक एक नया पेज ले लेते हैं हम। देखिए कोई भी एक रिलेशन लिख लेते हैं, जो कि कंडीशन दी गई है, हमें रिलेशन दिया गया है A, B रिलेशन में आएगा यदि A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं कोडेड पेयर जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, लाइक 2,3। ये रिलेशन में आता है, क्यों आता है, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। अभी देखो हमें ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल बनाना है, तो 3 एलिमेंट लेने होंगे, और 3 कैसे होंगे, 3 ऐसे होंगे कि ये जो लास्ट वाला है 3 ये यहाँ पे शुरू में आना चाहिए, तो हम ले लेते हैं 3,4। ये भी रिलेशन में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 16। अभी देखो
2,4 लेना है, देखो 3 3 हमें क्या और चाहिए 2,4, सो 2,4 भी रिलेशन में आएगा ही आएगा इस हिसाब से। तो क्यों आएगा, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 16। अभी देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 16 है, हमें यहाँ इस 2 की जगह, यहाँ पे जो 2 है इस 2 की जगह कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है जो 16 से बड़ा हो, ताकि ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ताकि ये रिलेशन में ना आए। तो हम यहाँ पे 18 ले सकते हैं, सो 18 लेस देन इक्वल टू 16, ये बात बिल्कुल गलत है। तो देखो रिलेशन में हम क्या लिखेंगे, 18,4, यहाँ पे हम लिखेंगे 18,4। हमने क्या हमने सिंपल सी बात करी, इस 2 की जगह रिप्लेस कर दिया 2 को 18 से। 2 और कहाँ पे था हमारे पूरे रिलेशन में, 2 यहाँ पे था, तो इस 2 की जगह भी हम क्या लिख देते हैं 18, सो 18,3। यदि हम 3 लिखते हैं यहाँ पे तो देखना क्या होगा, 18 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ये बात तो यही चीज़ गलत हो गई शुरुआत में रिलेशन, लेकिन ये तो रिलेशन में आना चाहिए। तो हम इस 3 की जगह पे रिप्लेस करेंगे, तो इस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर 18 से बड़ा हो, 5, 18,5, तो 18 इज लेस देन 5 का स्क्वायर, 18 लेस देन 25। सही बात है। अब यहाँ पे जब लास्ट में 5 आया है तो आगे क्या आना चाहिए, 5 कुछ भी, देखो यहाँ पे 4 आया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4, बिलोंग्स टू रिलेशन। और फिर ये बन गया है, देखो 5 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 5 लेस देन इक्वल टू 16। ये भी सही बात है, लेकिन 18,4 क्या रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 18 जो है वो 16 से छोटा बड़ा नहीं है। तो एक और नया एग्जाम्पल बना दिया हम लोगों ने, वो क्या बना दिया, 18,5 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 5,4 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट ये 5 18,4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसे आप आसानी से ट्रांजिटिव का कोई भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से सोच के लिख सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि ये इस एग्जाम्पल की वजह से ट्रांजिटिव नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो आवर क्वेश्चन इज let Q be the set of rational numbers and R be a relation on Q। Q मतलब rational numbers ही, defined by R be a relation। R कोई एक रिलेशन है, रेशनल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, और रिलेशन हमें ये दिया गया है। सबसे पहले तो गिवन चीज़ें लिख लेते हैं, हमें जो सेट दिया गया है सबसे पहले वो दिया गया है रेशनल नंबर्स का, और रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। Q का मतलब रेशनल नंबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ये हमें रिलेशन दिया गया है। नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। जब भी रिफ्लेक्सिव की बात आती है तो कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे एक ही, और उसका रिलेशन खुद के साथ ही लगाएंगे। सो लेट एक्स कोई भी एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है सेट, और सेट दिया गया है रेशनल नंबर्स का, इसका रिलेशन इसी के साथ। यानी कि आप सोचिए ज़रा, किसी का स्क्वायर किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 5। क्या पॉसिबल है क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। 2 एक रेशनल नंबर है, इसके ऊपर रिलेशन लगाया खुद के साथ ही, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 5। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या 5 के बराबर होता है क्या, यानी कि 8 इक्वल टू 5। दिस इज नॉट पॉसिबल, गलत है। ये गलत किस लिए है, क्योंकि हमने 2 के ऊपर रिलेशन लगा दिया, जबकि ये तो रिलेशन में आता ही नहीं है। सो 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, कि भाई जो 2 है वो सेट में तो आता है, लेकिन 2 जब इस पर रिलेशन लगाया तो वो रिलेशन में नहीं आया है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप ये एग्जांपल देके प्रूफ कर सकते हैं दैट दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिक। हम रिफ्लेक्सिव को रब कर देते हैं, और सिमेट्रिक। सो नाउ सिमेट्रिक के लिए हम कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं। सो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर सेट में से। अब इस पे रिलेशन लगाना होता है कि ए कोमा बी तो रिलेशन में आएगा,
और हमें चेक करना होता है क्या बी कोमा ए रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। आप ये काम साइड में कर सकते हैं, सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। सो यदि ए कोमा बी रिलेशन में आता है तो हम इस पर रिलेशन लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, ये वाला रिलेशन लगा दिया। अभी हमें एक ही जगह बीच यदि ये रिलेशन में आएगा तो क्या होगा, तो होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं। चलो इसका क्या, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आसानी सी बात है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। यदि ये 5 के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, और यदि बी कोमा ए रिलेशन में आता है सो आर इज सिमेट्रिक। तो हमारा जो रिलेशन है वो कैसा हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है। Hence, this relation is symmetric. Now let us check for transitive. Now for transitive. तो ट्रांजिटिव के लिए हम कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे, जैसे कि x, y, z बिलोंग्स टू रिलेशन, नहीं रिलेशन नहीं सेट, और सेट दिया है रेशनल नंबर्स का, तो रेशनल नंबर को दिखा दिया क्या उसे। अब इस पे रिलेशन लगाते हैं कुछ ऐसे, x, y रिलेशन में आएगा एंड y, z भी रिलेशन में आएगा, और हमें चेक करना है क्या x, z रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो देखो यदि x, y रिलेशन में आएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा 5 के बराबर, y, z आएगा तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बनेगा 5 के बराबर। x, z यदि आएगा तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना आना चाहिए, 5। इन दोनों का यूज करके ये निकालना है। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको 2। राइट हैंड साइड में इधर देखो आप लोग, ये x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो क्या यहाँ से x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों का सम 1 प्लस 2, और यदि ये 5 के इक्वल आ गया यानी कि ये रिलेशन में आता है, अदरवाइज नॉट। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इधर क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2y स्क्वायर। ध्यान दो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या 5 के बराबर आया, नहीं आया। सो वी कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर is not equal to 5. So x comma z does not belong to relation, therefore r is not transitive। इसी वजह से r हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि x कोमा y तो रिलेशन में है, y कोमा z भी रिलेशन में है, लेकिन x कोमा z रिलेशन में नहीं है, therefore our relation is not transitive। Now let us check for next question, question number 11। So our question is, let L be the set of all lines in a plane। एक प्लेन है उसके अंदर लाइनों का सेट दिया गया हमें, एंड R इज द रिलेशन, और R कोई भी एक रिलेशन है इन L, उन्हीं लाइनों में से एक रिलेशन बना गया सच दैट R is defined as L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। show that R is symmetric, वो सिमेट्रिक तो होगा बट neither reflexive nor transitive। तो देखिए हमें जो सेट दिया है वो दिया गया है, गिवन दिया है सेट ऑफ लाइंस, ऑल लाइंस इन प्लेन, लाइनों का सेट। बहुत सारी लाइनें हमारे पास, कैसे भी हो सकती हैं वो, ऐसे इधर उधर, इनमें से हमने लाइनें उठानी है और उनके ऊपर रिलेशन लगाना है। और वो रिलेशन ऐसा लगाना है कि आप कोई भी जो 2 लाइनें लोगे ना L1 और L2, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि L1 इज परपेंडिकुलर, कि एक लाइन पहले वाली परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू L2 दूसरी लाइन के साथ। समझ गए होंगे क्वेश्चन के ऊपर कैसा रिलेशन लगाया है कि बहुत सारी लाइनें हमारे पास प्लेन में, जैसे कि यहाँ पे इनमें से कोई भी 2 लाइन उठाओ और उन पे रिलेशन लगाओ कि L1 परपेंडिकुलर टू L2। जो परपेंडिकुलर होंगी वो रिलेशन में लिख देंगे, जो नहीं होंगी वो नहीं लिखेंगे। अभी हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे सेट में से, तो सेट में अब की बार हमें लाइनें दी गई हैं, तो कोई भी एक लाइन। सो लेट L1 बी एनी लाइन
कोई भी लाइन लिए, इसका रिलेशन इसी के साथ, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब L1 L1 के साथ ही परपेंडिकुलर होगी। क्या ये हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। ये इज नॉट पॉसिबल, ये बात पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है देखना, ये कोई भी एक लाइन है भाई। चलो, यदि जब भी कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो ऐसी दिखती है हमें, ऐसे दोनों 90 डिग्री पे कट करेंगी। तो क्या ये लाइन खुद के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बना सकती है? नहीं बना सकती। लेकिन ये एक लाइन खुद के साथ ही कौन से डिग्री का बना सकती है? 180 डिग्री का, ये कंप्लीट ये वाला एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। लेकिन ये 90 डिग्री तो बना ही नहीं सकती। 90 डिग्री बनाने के लिए इन्हें कोई दूसरी लाइन चाहिए होगी। देयरफॉर कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होती। सो इससे हम लिख सकते हैं L1, L1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। हमने कोई भी लाइन उठाई L1 सेट में से और L1, L1 तो रिलेशन में आ ही नहीं रहा। सो यानी कि खुद के साथ रिलेशन नहीं लग रहा। सो हमारा जो रिलेशन है R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिक। इसे रब कर देते हैं हम। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमें कोई भी दो लाइनें चाहिए होंगी सेट में से। सो लेट L1 एंड L2 बी एनी टू लाइन्स। कोई भी दो लाइनें ले ली हमने, उनके ऊपर रिलेशन लगाना है कि L1, L2 तो रिलेशन में आएगा, ये तो आएगा। और आपको चेक करना है क्या L2, L1 भी आता है, कि यदि ये रिलेशन में आता है तो क्या ये भी आएगा। देखते हैं, यदि ये रिलेशन में आएगा तो हम लिखेंगे L1 इज परपेंडिकुलर, की एक लाइन है L1, वो परपेंडिकुलर होगी किसके साथ? टू L2। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, यानी कि ये कोई लाइन है L1, ये परपेंडिकुलर है इसके साथ, L2 के साथ। तो क्या कोई इंसान ये भी कह सकता है कि L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के साथ? बिल्कुल सही बात है। यदि L2 L1 के साथ परपेंडिकुलर है तो ये लिख दें L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में आएगा। तो देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ से कि L1, L2 belong to relation and L2, L1 also belongs to relation, therefore R is symmetric। हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है? सिमेट्रिक है। Now let us check for transitive। और ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए कोई भी तीन लाइनें लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तीन एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे तीन लाइनें लेंगे। सो लेट L1, L2 एंड L3 बी एनी थ्री लाइन्स एंड रिलेशन कुछ ऐसे लगाना है, L1, L2 तो रिलेशन में आएगा और L2, L3 भी रिलेशन में आएगा। और हमें चेक क्या करना है? चेक करना है L1 और L3 को। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो L1 और L3 को आपको चेक करना है। यदि L1, L2 रिलेशन में आता है तो L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं L2 परपेंडिकुलर होगा किसके साथ? L3 के साथ। क्या इन दोनों इक्वेशन से क्या हम ये कह सकते हैं ना, ये रिलेशन में कब आएगा? जब L1 परपेंडिकुलर होगा L3 से। तो क्या इन दोनों इक्वेशन से मिला के आप ये कह सकते हैं क्या कि L1 और L3 भी परपेंडिकुलर होगा? देखते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L3, ये बात सही है या नहीं है? इधर समझते हैं हम लोग। देखो ये कोई एक लाइन है L1, ये कोई दूसरी लाइन है, इसको रब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी लाइन तो हमें परपेंडिकुलर लेनी है। सो L1, और ये कोई दूसरी लाइन है L2 जो कि परपेंडिकुलर है। अभी हमें बनानी है L3, और L3 कुछ ऐसे बनानी है, सोचनी है कि वो L1 के साथ क्या हो जाए। L1 परपेंडिकुलर है देखो ये वाली चीज हमने यहाँ पे बना दी, L1 परपेंडिकुलर टू L2। अब ये करते हैं, L2 परपेंडिकुलर होनी चाहिए L3 के साथ, ये L2 है। अब L3 लाइन कैसे बनाए कि इसके साथ परपेंडिकुलर है? वो तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी और
किसी तरीके से तो बनेगी नहीं, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ऐसे ही होगा। अब चेक करो ये L3, क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे कट कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही, ये तो बल्कि पैरेलल लग रही हैं। सो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर का निशान लगा के आप कट का निशान मार सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। यदि ये परपेंडिकुलर नहीं है सो L1, L3 रिलेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। और यदि ये रिलेशन में नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव। हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, थोड़ा सा ढंग से कीजिए। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हमें दिया गया है डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर ऑन क्यू माइनस 0, कि हमें जो सेट दिया गया है वो दिया गया है सभी रेशनल नंबर्स का, बस 0 को छोड़ करके। डिफाइंड बाय आर इज सच दैट, रिलेशन कुछ ऐसा है, ए गुना बी, जो भी नंबर लेंगे उनकी मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए, और वो रिलेशन डिटरमाइन यानी कि हमें चेक करना है वेदर वो है भी या नहीं भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन को लिख देते हैं। रिलेशन में आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, सच दैट ए गुना बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4, और ए और बी कहाँ से आएंगे? सेट से। सो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, किसको छोड़ के? 0 को। नाउ लेट अस चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में आप कोई भी नंबर उठाइए सेट में से, सेट दिया है ये रेशनल नंबर्स का, क्या उसकी गुणा खुद के साथ रिलेशन लगाएंगे ना, तो उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ करनी। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम होना चाहिए। क्या 4 आएगी क्या? देखते हैं। लेट 3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर में आता है और 0 भी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो क्या इसका रिलेशन इसी के साथ है, यानी कि 3 गुणा 3 कहाँ कितना आना चाहिए? 4, ये तो नहीं आता भाई। 9 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3,3 रिलेशन में नहीं आता है। यानी कि हमने एक एलिमेंट उठाया सेट में से, उसका रिलेशन खुद के साथ ही लगाया, लेकिन वो रिलेशन में नहीं आया। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें वो एग्जाम्पल लिख के दिखाना होता है जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं बना। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे 4, 5, 6। अब 2 को मत लिखना, क्यों? क्योंकि 2 की वजह से तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन किसी एक एलिमेंट की वजह से रिफ्लेक्सिव हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी ये रिलेशन पूरा ही रिफ्लेक्सिव हो गया। हमें कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना होता है जिसकी वजह से नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ लेट अस चेक इट फॉर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे। सो लेट x, y बिलोंग्स टू सेट। सेट क्या है? ऑल रेशनल नंबर, किसको छोड़ के? 0 को। अब इसके ऊपर हमें रिलेशन लगाना है, तो लगाते हैं। देखिए x, y तो रिलेशन में आना चाहिए। हमें चेक करना है क्या y, x भी रिलेशन में आएगा नहीं आएगा। तो देखो x, y यदि रिलेशन में आएगा तो इसके ऊपर रिलेशन लगाएंगे। सो x गुणा y इज इक्वल टू क्या होगा? 4, उन दोनों नंबर्स की गुणा 4। वाई एक्स रिलेशन में कब आएगा? जब वाई गुणा एक्स क्या बने? 4। क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं भाई। ए गुणा बी करो, बी गुणा ए करो, एक्स गुणा वाई करो, वाई गुणा एक्स, क्या रहेगी? वो 4 ही रहेगी। सो इट इज़ ट्रू। यदि ये ट्रू है तो वाई को एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? रिलेशन में। देयरफॉर हमारा जो रिलेशन है आर इज सिमेट्रिक। नाउ लेट अस चेक फॉर ट्रांजिटिव। इसे रब कर देते हैं और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं? शाबाश बोलिए, 3। तो कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x, y, z बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट में से उठाने हैं कोई भी 3 एलिमेंट। सेट क्या दिया है? सभी रेशनल नंबर, किसको छोड़ के? 0 को। नाउ रिलेशन कैसे लगाते हैं? पहले लगाते हैं x, y पे रिलेशन, देन y, z। वेरी गुड। नाउ y एंड x, z हमें चेक करना होता है। अब क्या करेंगे? बिल्कुल आसान सी बात है। अब x, y यदि रिलेशन में आता है तो इस पर रिलेशन लगाएंगे कि x गुणा y इक्वल टू क्या आना चाहिए? 4। y, z यदि रिलेशन में आता है तो y गुणा z इक्वल्स टू 4।
इसको चेक करना है तो इसको हम पहले रफ में कर लेते हैं भाई। इन दोनों से मिला के हमें क्या लेके आना है कि x गुणा जेड कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है या नहीं आता, यानी कि x और z की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये इक्वेशन 1 और ये 2, तो सीधा सा लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। सो x y गुणा में y z इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16। तो x गुणा y का स्क्वायर गुणा z इक्वल टू 16। क्या लिख सकते हैं इसको, x गुणा z इक्वल टू 16 बटे ये हमारे पास x गुणा z इज इक्वल टू 16 अपॉन वाई स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x गुणा z इक्वल टू 4। क्या वो आया, क्या नहीं आया, x गुणा z इज नॉट इक्वल टू 4। सो क्या लिख सकते हैं, x कोमा z डज नॉट बिलोंग टू r। इससे क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर हमारा जो रिलेशन है r इज नॉट ट्रांजिटिव, हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए x कोमा वाई रिलेशन में आता है, y कोमा z भी आता है रिलेशन में, ये दोनों तो गिवन होंगे। हमें प्रूफ करना होता है, चेक करना होता है क्या x कोमा z रिलेशन में आएगा नहीं आएगा, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। देयरफॉर आवर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। हमें क्वेश्चन दिया गया 13 का फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन अ सेट A इफ NA इक्वल्स टू 3। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो जो NA है, NA का मतलब होता है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A, और हमें कितने गिवन है, 3 गिवन है। तो हमें इस सेट के ऊपर बताना है कि इसके कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं। तो चलो अभी चेक करते हैं। इसका डायरेक्ट सीधा सा एक फॉर्मूला है, वो क्या होता है देखना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल टू होगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और जो n होता है यहाँ पे, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, 3। सो वी कैन सिंपली राइट दैट नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3। सो 2 की पावर 9 में से 3 गया 6, 2 की पावर 6 हमारे पास होता है सिंपल सा 64। सो पहले पार्ट में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, हमारे पास 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं यदि सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं हम लोग, लाइक दिस। लेट कोई भी एक सेट ले लिया A 1 2 3, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, चलिए एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना करके देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा 1 1 2 2 3 3। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ये भी बना सकता है कि 1 1 2 2 3 3 और एक नया एलिमेंट ऐड कर दो कोई भी 1 2। ये दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बना रहा है और ये अलग से आ गया, आ जाने तो हमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा एक और बना सकते हैं हम लोग 2 2 3 3, 1 2 भी रख लिया, 2 3 एक और ले आए, ये तीसरा हो गया। ऐसे ही आप कितने भी बना सकते हो। तो ऐसे टोटल मैक्सिमम कितने बना सकते हैं हम, 64 बना सकते हैं। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, जो कि है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। नाउ लेट अस सी सेकेंड पार्ट। इस रिफ्लेक्सिव को इरेज कर देते हैं हम। सो सेकेंड पार्ट इज हाउ मैनी सिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन ए सेट। अब की बार हमें एक सेट दिया गया है, गिवन सेट इज, तो इस सेट को पहले नाम दे देते हैं, लेट A इज इक्वल टू ABCD। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ANA हमें कितने दिए गए हैं, 4, 1 2 3 4। हमें कहता है कि कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। सो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि अभी देखते हैं हम। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power
टी, और जो टी होता है ना, उस टी की वैल्यू होती है n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2। टू रेज टू द पावर टी, और टी की वैल्यू हमारे पास है n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। सो यहाँ पे जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने गिवन है इस यहाँ पे 4। सो हमारे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे, पहले तो हमें टी की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं टी की वैल्यू। टी इज इक्वल टू एन स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन 2। 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 4 अपॉन 2, 16 और 4 20/2 यानी कि 10। सो टी इज इक्वल्स टू 10। Now let us see number of symmetric relations. So number of symmetric relations is equal to 2 की पावर t, और t की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। सो 2 की पावर 10 इज आवर आंसर। 2 की पावर 10 हमारे पास होता है 1024। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.1। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। So keep watching the videos and keep studying. Thank you.